हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा द लॉन्ग बैलेट के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट चाइनीज़ ड्रामा कौन सा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत में युवराज ली चंगा के मैच जीतने पर उसकी तारीफ करते हैं और असाइल कबीले का जीता हुआ खंजर मांगते हैं, लेकिन ली चंगा पहले ही वो खंजर अपने चाचा को दे चुकी होती है। इस बात से युवराज बहुत गुस्सा होते हैं और तभी वहाँ वीजेंग आकर उसे डांट से बचा देते हैं। फिर ली चंगा अपनी माँ के पास जाती है। लेडी जिन बहुत गुस्से में होती है और चंगा को उसके महल में रहने वाली बात और प्लेयर बनकर लड़कों के साथ जाकर खेलने वाली बात के लिए एक थप्पड़ भी मारती है। तब चंगा बोलती है वो किसी लड़के से कम नहीं है। फिर लेडी जिन उसे बुद्धा के स्टैचू के पास लाकर कसम खाने को बोलती है कि कभी कुछ भी हो जाए वो किसी से नफरत नहीं करेगी। तब चंगा कसम लेती है कि वो कभी किसी से नफरत नहीं करेगी सिवाय इस बात के कि कोई उसकी माँ को नुकसान पहुँचाए। फिर उसकी माँ उसे 10 दिन को बियोंग हॉल जाने के लिए पैकिंग करने को बोलती है। रात को एक ज्योतिष तारों को देखकर नए राजा बनने की भविष्यवाणी करता है और फिर महल को रवाना हो जाता है। अगली सुबह बियोंग हॉल जाते वक्त चंगा लेडी जिन से वहीं रुक जाने के लिए पूछती है, पर लेडी जिन मना कर देती है। तब गलती से चंगा अपनी माँ की बनाई हुई मिठाइयाँ और कपड़े गिरा देती है। लेडी जिन चंगा को उसे एक बार और माँ बोलने को बोलती है, पर चंगा बिना बोले ही चली जाती है। दूसरी तरफ पूरा असाइल कबीला भी ग्रासलैंड को रवाना हो जाता है, लेकिन असाइल सुन और उसके कुछ साथी वहीं रुक जाते हैं। युवराज के अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने महल के गेट के अंदर जाने के बाद चैंग ही, जो कि उनका सेनापति होता है, गेट बंद कर देता है ताकि बाहर से आर्मी उनकी मदद करने के लिए ना आ पाए। ली चंगा देखती है कि उसे गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो वो चुपचाप पीछे की खिड़की से निकलकर भाग जाती है। जब वो अपने महल वापस आती है तो देखती है हर तरफ खून ही खून था। वो छिपकर देखती है महल के सभी नौकरों को बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे। तभी उसकी नज़र अपने चाचा पर पड़ती है जो उसकी माँ के कमरे से बाहर आते हैं। उनके हाथ खून से भरे हुए होते हैं, जिसको देखकर चंगा बहुत शॉक हो जाती है। चंगा अपने चाचा के बहुत करीब थी, इसलिए उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। चंगा उनके जाने के बाद जब अपनी माँ के कमरे में आती है, तब वो अपनी माँ को मरा हुआ पाती है। वहीं कमरे पर उसको अपने चाचा को दिया हुआ खंजर भी मिलता है। चैंग ही वहां पर आ जाता है, पर एक दासी अपनी जान गंवाकर चंगा को वहां से भागने में मदद करती है। दूसरी तरफ असाइल सुन भी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अफवाह फैलाने को बोलता है कि युवराज और प्रिंस क्वीन दोनों मारे जा चुके हैं और उनके सभी सैनिकों को मार दिया जाए ताकि परेशानी और बढ़ जाए और ग्रेट खान सुकून से रह पाए। रात को चंगा सैनिकों से बचते बचते एक बेकरी में घुस जाती है। वहाँ उसे वैसे ही मिठाइयाँ रखी हुई दिखती हैं जैसे उसकी माँ ने भी बनाई थी। वो इन मिठाइयों को खाते हुए अपनी माँ को याद करती है। तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है जो मिठाइयाँ चुरा रहा होता है। बेकरी से आवाज़ आने पर दुकानदार वहाँ चेक करने को आ जाता है, पर चंगा उस बच्चे को अपने साथ छिपा देती है। मदद के बदले में वो बच्चा चंगा को अपने साथ चलने को बोलता है और रात को सोने के लिए सॉफ्ट बिस्तर देने की बात करता है। ठिकाना ना होने के कारण चंगा भी मान जाती है। वो बच्चा चंगा से बोलता है कि उसकी मार्शल आर्ट अच्छी है, वो पैसा बनाने के लिए कल महल में से फ्यूनरल का सामान चुरा कर बेच सकते हैं। तब चंगा पूछती है किसके फ्यूनरल का सामान है। तब वो बच्चा बोलता है उसने सुना है ईस्टर्न पैलेस की किसी लेडी का। अगले दिन चंगा डिलीवरी बॉय बनकर रियोंग टेम्पल, जहाँ उसकी माँ की कब्र थी,
पहुंच जाती है और धोखे से सैनिकों को नींद वाली मिठाइयाँ खिला देती है। अपनी माँ को कब्र में देखकर चंगा बहुत रोती है और बगल में पड़ी चॉपस्टिक से अपने हाथ में जोर से मारकर ये कसम लेती है कि उसके परिवार के हथियारों से वो बदला ज़रूर लेगी। दूसरी तरफ सुन के फैलाई हुई अफवाह महल तक पहुंच जाती है और अब सेनापतियों के बगावत करने का खतरा बढ़ जाता है। प्रिंस क्वीन अभी सब कुछ शांत होने तक का इंतज़ार करने को बोलते हैं। अगले सीन में हाउदू, जो कि दूरूह का मुंह बोला बेटा होता है, रोंगन टेम्पल में मामले की जांच करने आता है। दूरूह ये देखकर कि टेम्पल से कुछ नहीं चुराया गया है, समझ जाता है कि वो चंगा ही रही होगी जो अपने माँ से मिलने आई थी।